हेलो एवरीवन। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपनी बात की शुरुआत एक मंत्र से करना चाहूँगी जो है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो इस मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ और मैं संघ की शरण में जाता हूँ। तो इसका ये शाब्दिक अर्थ हुआ। पर मित्रों, यहाँ पर मैं आपको अब इस मंत्र का अर्थ अपने शब्दों में बताना चाहूँगी और इससे कैसे जुड़ना है ताकि आप समझ के एक सही राह पे चल सकें और एक सही राह का चुनाव कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि बुद्ध कौन है, धम्म क्या है और संघ क्या है। जब हम इन तीनों शब्दों का अर्थ जानेंगे तभी हम समझ पाएंगे इस मंत्र को कहने का क्या मतलब होता है। तो मित्रों, मैं यहाँ पर अपने शब्दों में इनको एक्सप्लेन करना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आप मेरी जो ये बात है उसको समझने का मेरी दृष्टि से प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बुद्ध का यहाँ पर क्या तात्पर्य है। तो मेरी दृष्टि से बुद्ध मतलब जागृत, एनलाइटन और अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ा हुआ। जो जागृत है वह अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ा हुआ है। और ये वास्तविक स्वरूप है क्या? सवाल यही उठता होगा कि वास्तविक स्वरूप क्या है। तो वास्तविक स्वरूप है मानव की शुद्ध चेतना। यहाँ पर मेरे कहने का आशय है कि मानव तभी बुद्ध स्वरूप है जब वह अपनी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। और जब वह अपनी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पे बुद्धत्व की ओर एक कदम चल रहा है और आध्यात्मिकता की राह में चलने वाला मनुष्य बुद्ध हो जाता है किन परिस्थितियों में? जब वह अपने आप को सरेंडर कर देता है, समर्पित कर देता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो एनलाइटन है, जो जागृत है, जो अपनी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो भी डेफिनेटली बुद्धत्व की सीढ़ी के पहले पावदान पर चल रहा है। तो मेरा यहाँ पर बुद्ध कहने का तात्पर्य यही है कि जो जागृत है, अपने वास्तविक स्वरूप और चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि धम्म क्या है। जब हम इसमें दूसरी पंक्ति जो है आपकी धम्मं शरणं गच्छामि कहते हैं तो इसका क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर मैं इसको अपने शब्दों में कहना चाहूँगी और धम्म को व्यापक तौर से लेना चाहूँगी। इसकी परिभाषा तो बहुत ही विस्तृत है और मैं उसको उसी तरह से देखती हूँ और उसी तरह से आपको भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी। और जो संकुचित बुद्धि वाले होते हैं वह उन्हें किन्हीं मानकों पे जोड़कर देखेंगे, पर मैं इसको व्यापक तौर पे बताना चाहूँगी कि धम्म क्या है। तो धम्म का अर्थ है सत्य की खोज, जिनको हम बुद्ध कह रहे हैं या बुद्ध कह के जिनकी हम आज पूजा प्रार्थना करते हैं, तो वो भी इसी राह पर चले। जब उनमें ये प्यास जागी कि मुझे सच को खोजना है,
संसार में दुख का कारण क्या है, लोग इतने दुखी क्यों हैं। जब वह इस सत्य की खोज में निकले तो वह उस राह पे चल पड़े। और यहाँ पर मैं भी उसी तरह से ही बताऊंगी कि धम्म का अर्थ है सत्य, सत्य को जानना और सत्य को जानकर उस मार्ग का अनुसरण करना। और उसके जब आप सत्य के मार्ग पे चल के उसका अनुसरण करते हैं तो आप जीवन के सही तरीके से जीते हैं और किसी भी ऐसी बात का अंधा अनुकरण नहीं करते हैं जो आपको किसी ऐसी जगह पे पहुंचाए जहां पर आप सत्य से कोसों दूर हैं। और तो यहाँ पर जो सत्य की परिभाषा है वह इसी तरीके से है कि आप एनलाइटेंड होके, आप बुद्ध बनके सत्य के साथ जुड़ें। अब यहाँ पर मैं धर्म की बात कर रही थी कि ये जो धर्म है, धम्म को हम धर्म क्यों कहते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से क्यों परिभाषित किया। तो जो धम्म शब्द है वह पाली भाषा से लिया गया और पाली भाषा में इसे धम्म कहा जाता है। तो होपफुली मैंने इसको अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया होगा। धम्म का या धर्म का तात्पर्य है सत्य, और सत्य के साथ चलकर आप उस राह में चल रहे होते हैं जो ईश्वर और ब्रह्म की राह है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि संघम शरणम गच्छामि, और संघ क्या है। तो संघ से यहाँ पर मेरा तात्पर्य है समूह, ग्रुप या एक वर्ग, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब मैं इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि संघ क्या है। इसको एक पंक्ति से डिफाइन करना चाहूँगी मैं। वो है जैसी संगत वैसी रंगत। बात छोटी सी है लेकिन बहुत गहरा अर्थ है इसका। तो इसका तात्पर्य है कि आपकी संगति जैसी होगी आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जिसका आप अनुसरण कर रहे हैं आप भी उसी तरीके के हो जाएंगे। तो इसको अब मैं जो संगति है इसको डिफाइन करूँगी। संगति मतलब साथ साथ गति करना। जब एक पर्टिकुलर समूह के लोग एक साथ चलते हैं तो वो उसी ही प्रवृत्ति और प्रकृति के होते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे लोगों के बीच में हैं। आप बुद्धजनों के बीच में अपने आप को पाते हैं या ऐसी किसी संगति में जो आपको के स्तर को कहीं भी ऊंचा नहीं उठाते हैं, या आपको सिर्फ इस तरह से आप इस तरह से बिहेव करते हैं जहाँ पर आप कहीं पहुँचते नहीं हैं बल्कि एक चक्कर घिन्नी में घूमते ही रह जाते हैं। तो और जो लोग आपकी सराउंडिंग्स में होते हैं उनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर एक छाप की तरह होता है। तो अब आप पे ये निर्भर करता है कि आप किन लोगों की संगति में हैं। तो यहाँ पर संघ यानी संगति, और संगति कैसी, बुद्ध लोगों की। तो यहाँ पर इसके संघ को कहने का तात्पर्य यही है कि संघम शरणम गच्छामि, यानी कि एनलाइटेंड बीइंग, और जो जागृत है उन लोगों की संगति में आप चलिए। होपफुली मैंने आपको ये अपने तरीके समझाने का जो प्रयास किया है थोड़ा जस्टिस मैं कर पाई होंगी, और यह मेरे विचार थे। आशा है कि आपको इस मंत्र का जो मतलब है वह समझा पाई होंगी। तो वंस अगेन आपको मैं बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। और इस मंत्र के द्वारा आप समझिए, जानिए और जीवन के नए आयामों तक पहुँचने का प्रयास कीजिए। थैंक यू। और अगर कोई सजेशन और
कोई व्यूज़ आइडिया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार और सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।